तालिबान की तरफ से यहाँ पर ऐलान जंग कर दिया गया और इस बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर भी मिल रही है। आज सुबह टीटीपी के कमांडर की वीडियो रिलीज होने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी की पतलूनें हो चुकी है गीली। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे। हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का। हाँ। पहले 2 दिन से हम सुन रहे थे कि भाई अफगानिस्तान से तालिबान आ रहे हैं, तालिबान आ रहे हैं, बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, अटैक कर देंगे। अब बाकी में उन्होंने अटैक कर दिया है। खबरें ये आ रही हैं कि दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे। ये देखें, ये जो भी हालात मौजूदा चल रहे हैं, इसके पीछे सबसे जो साजिश है अमेरिका की है। अफगानिस्तान के इस टाइम जो मामला चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं, कभी इधर से बम की खबर, कभी वहां से बम की खबर, क्या कहना चाहेंगे? तो सर ये कोई आज की बात है? अच्छा, कभी यहाँ से बम, कभी वहाँ से बम, कभी यहाँ, सारा खेल जो है वो डॉलर्स का है। अच्छा, ठीक है जी। अमेरिका डॉलर्स फेंक रहा होता है, कभी टीटीपी को पैसे दे देता है, आपने इस पे चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई हो जाती है, पाकिस्तान को पैसे देता है, आप चढ़ाई कर दे इंडिया के ऊपर जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए, या आप अफगानिस्तान पे चढ़ाई कर दे जी, वहाँ पे दहशतगर्द बैठे हुए। तो ये मामला तो हम देखते और सुनते ही आ रहे हैं। लेकिन नहीं तो हम बेवकूफ हैं? या अगर बात करें कि भाई अब टीटीपी की बात करें, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, एक तंजीम है, दहशतगर्द है, कुछ भी आप कह लें, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट है, तो हम क्यों डॉलर लेते हैं, हम क्यों अमेरिका से पैसे लेते हैं अगर ऐसा है तो? सर अगर हमारे लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि हम अपने पहले तो सबसे अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा रखें। ठीक है, हमारे जो नेबर्स हैं, हमारे ताल्लुकात उनके साथ बहुत अच्छे होंगे तो हम आगे भी सर्वाइव कर सकेंगे, हमारा मैयार भी, हमारा मेरिट भी बनेगा। ऐसे ही नेबर से ताल्लुक खराब करके कोई कंट्री नहीं आगे जा सकती। और फिर मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए हैं कि मेरे ख्याल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। या एक टाइम ऐसा ना है कि हम लोग यहाँ से जॉब के लिए, यानी हमारे लोग जॉब के लिए अफगानिस्तान जा रहे हैं, जैसे अभी वो लोग यहाँ पे आते हैं। सर मैंने एक बड़ा बुरा वक्त भी गुजारा है, ठीक है, तो कुछ मैं सारा दिन मेरा पब्लिक डीलिंग का काम है, जबरदस्त। मैं लोगों को देख रहा हूँ, हकीकत में खराब, बहुत खराब है। एक वक्त मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आया कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। ठीक हो गया। यानी ये देखें, एक बिजनेसमैन जो एक नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, अपने घर को, अपने मतलब मामला चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि लोग अफगानिस्तान बिजनेस करने या जॉब करने जाएंगे, जैसे वो लोग हमारे इधर आते हैं। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे इस टाइम समझ लें कि जंग का माहौल है एक किस्म का, वहां से फायरिंग, यहाँ से फायरिंग। क्या वजह है? दोनों नेबर कंट्रीज हैं, फिर हम इस्लामिक कंट्रीज भी हैं। पहले 2 दिन से बातें चल रही थी जंग शुरू ना हो जाए, जंग शुरू ना हो जाए, अब तो बाकायदा तौर पे फायरिंग शुरू हो गई है। इसकी वजह क्या है? सर बात यह है, कोई भी अपने घर को या अपने मुल्क को खराब नहीं कहता। बिल्कुल, यहाँ की इंतजामिया खराब है। हाँ, जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट वो खराब है। ठीक हो गया। ठीक है, दूसरे मुल्कों के कोई वजीर आजम या वजीर होता है ना, या कोई सदर होता है, ठीक है, उसे कभी भी जेल में नहीं डाला जाता। ठीक है। इस मुल्क के आगम चोली हो रही है, हुकूमतें आपस में बांटी हुई है। हाँ, मतलब टाइम है कि 10 मिनट, 10 साल, 15 साल एक गवर्नमेंट कर ले, फिर कोई दूसरा एक आधा चला जाता है, डील करके जेल में चला जाता है, वो डील करके बाहर चला जाता है। जो अफगानिस्तान है ये तो वैसे ही हमारा भाई है, और ये सारे पख्तून लोग हैं, ये हमारे भाई हैं। ठीक है। हमारे दरमियान में काम करने वाले जो लोग हैं, आप उनको समझते हैं कि ये दहशतगर्द लोग हैं या इनके ऊपर अटैक कर देंगे, इनसे हमें खतरा है, तो हमारे जो दरमियान काम कर रहे हैं उनसे तो हमें कोई भी खतरा नहीं है। बिल्कुल मिलके तो कर रहे हैं। हम लोग मिलजुल के यहाँ पे इस मार्केट में आप देखें, घुमा के कैमरा, यहाँ पे हमारे पास कितने लोग हैं, दिखाएं, बड़े पश्तून यहाँ भाई पे हैं हमारे इतने पख्तून लोग काम कर रहे हैं, पठान लोग काम कर रहे हैं, हमारे भाई हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा अच्छा रिलेशन है। और मैं ये समझता हूँ हमारे यहाँ के लोगों से ज्यादा इज्जत देने वाले ये लोग हैं, अच्छा, ज्यादा खिदमत करने वाले ये लोग हैं, ज्यादा मोहब्बत करने वाले ये लोग हैं। हम लोग इनके साथ दुश्मनदारी अगर पैदा कर लेंगे, पहले तो ये हमारा है भाई, ठीक है, भाई के साथ दुश्मनियां नहीं होती हैं। दूसरी बार पे यह है हमारा नेबर। अब ये बात हमारी सोचने की कि हम अपने ताल्लुकात को इनके साथ कैसे रख ले, किसी के कहने पे या पैसे देने पे, हम डॉलर्स मिलने पे हम अपने मुल्क को आगे कैसे लेके चल सकते हैं जब हम इस तरह के मामला में आपने ये बोला कि वो बड़े मोहब्बत करने वाले हैं, पश्तून, अफगान, ये सब, नो डाउट सारे इंसान एक जैसे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये कहती है जी वो अफगानिस्तान से आते हैं तालिबान, वो यहाँ पे आके अटैक करते हैं, ये टीटीपी वाले आते हैं और अटैक करते हैं, इस वजह से हमने वहाँ पे जो एयर स्ट्राइक की, वहाँ पे लोगों को मारा है, तकरीबन
तकरीबन 46 के करीब लोगों की जान। सर मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई बड़े लेवल पे बात हो रही है तो मैं समझता हूँ होगा 100 में से कोई 2% इस तरह की कोई बात होगी, लेकिन 98% मैं समझता हूँ कि मैं बिलीव ही नहीं करता इन बातों के ऊपर कि इस तरह कुछ होता है। कुछ नहीं होता। 2% 3% हो सकता है। हमारे पास फौज है, हमारे पास बॉर्डर है, हमारे बॉर्डर पे फौज खड़ी है। फौज क्या कर रही है, कैसे टीटीपी पे आ जाती है भाई? मुझे तो यही समझ नहीं आती कि यहाँ पे दहशतगर्द भर कैसे जाते हैं। यहाँ पे हमारे आम जो लोग हैं, हमारे पाकिस्तान में रहने वाले सुकून से नहीं रह रहे, चादर चार दीवारी के अंदर सुकून से नहीं रह पा रहे, दहशतगर्द कैसे बढ़ जाते हैं भाई? हमें तो यही समझ नहीं आ रही। ये सारा डॉलर्स का एक तो खेल है। ठीक है, तो हम तो यही समझते हैं कि बिकाऊ कौम हमारे ऊपर जो है वो बैठी हुई है, मुसल्लत है, जो कहते हैं बेगर इज नॉट चूजर। जो इस तरह की बात लोग करते हैं वो हमारा मेयार कैसे बना सकते हैं, हमारे मुल्क का मेयार कैसे बना सकते हैं? इस चीज से नो डाउट हमने उधर बदला ले लिया। एक मिसाल है जी, अफगानिस्तान के ऊपर बम फेंक के एयर स्ट्राइक करके हमने बदला ले लिया, लेकिन पूरी दुनिया हमें या अफगानिस्तान को फिर अच्छी नजर से वो तो ये कहेंगे ये 2 मुस्लिम कंट्री। हमारा मेयार ऐसा बन चुका होगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। हमारा मेयार ऐसा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जो है अभी तक 14 लाख जा चुके हैं मेरे नॉलेज के मुताबिक। मैं एक पान वाला हूँ, ठीक है, मैं पान वाला इतना समझता हूँ कि हमारे ताल्लुकात बेहतरीन होने चाहिए दुनिया में, ताकि हमारा भी कोई मयार बने, हमें इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म ना बने। हमारी जो रिस्पेक्ट है वो हमें एक बंदा करवा सकता है, लेकिन हमें उसका नाम तक लेने पे पाबंदी है। चले मैं ले लेता हूँ आपको, ठीक है, मैं कहता हूँ डरने से कुछ नहीं होता। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अब तो दुनिया ये कह रही है, इवन अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि इमरान खान को रिलीज करो। समझने वाले जो हमें, जिन लोगों को समझने की जरूरत है ना सर, वो लोग अभी तक अपने मफाद को अपने सामने रख के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान के मामलात को बहुत पीछे उन्होंने धकेल दिया है। मैं समझता हूँ रोड़ी कोड़ियों के दौर में भेज दिया पाकिस्तान को, सिर्फ और सिर्फ अपने ही मफाद की खातिर। अपने लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चला दी। हम ये पूछ नहीं सकते कि गोली क्यों चलाई। 105 लोग जो है हमारे, वो जो है खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून भाई हैं, जो वो लापता हुए हैं, उनके लोगों के दिलों में आपके लिए मोहब्बत होगी। जब आप उनके घरों में जाएंगे वो आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। क्या करेंगे वो आपके लिए? वो आपसे नफरत करेंगे। वो वीडियोस में बता रहे हैं कि हमें आपसे अब नफरत हो गई है। ख्याल करें ना। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये बाहर से लोग हैं, साजिश कर रहे हैं, बाहर से कैसी साजिश के इंडिया मैं सर, I'm sorry सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं इन साजिशों को नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि साजिशी जो लोग है ना, वो जो टोला है ना, वो मेरे तो मुल्क के अंदर जो है ना मुसल्लत हुआ पड़ा है, और हमारा जो है ना वो बस नहीं चल रहा। हम तो अल्लाह से अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक अब हमारी जो है ना ऐसे लोगों से जान छुड़ा दे कि 76 साल से जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है, हम कोड़ी कोड़ी के मकरूज हो चुके हैं लोगों के सामने। हमें हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 4 से 5 लाख रुपए का मकरूज कैसे हो गया? कैसे हो गया? वो इन लोगों की वजह से तो हो गया ना। वो कर्जा लेते हैं, करप्शन करते हैं, मुल्क से फरार हो जाते हैं। ठीक है, कर्जा लेते हैं भाई। 70% हमारे मुल्क के अंदर एक ऐसे इदारे को जा रहा है, 75% जिसने कभी कोई जंग ही नहीं लड़ी। नहीं ठीक है, हमारा दिफाई निजाम होना मजबूत चाहिए, मजबूत होना चाहिए। जाए उनको 70%। जंगें 4 लड़ी हैं वैसे हमने, वो बात छोड़े, लेकिन है जीते हारे वो एक लहदा मैटर है। हमें ये बताएं, हमें रिस्पांस नहीं मिला वो पैसे देने का जो टैक्स की सूरत में हम लोग दे रहे हैं। नेबर के साथ ताल्लुक खराब करके कोई भी कंट्री आगे जा सकता है। कोई एग्जांपल आपके सामने? मेरे जहन में एग्जांपल ऐसे है कि हम जो लोग हैं ना सर, हमारे पास रिजर्व के अंदर जो पड़े हुए हैं $16 बिलियन या 15-16 बिलियन पड़े हुए हैं रिजर्व में। हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं? बांग्लादेश को हम अगर अपने मुकाबले में देखें, जिनका टका हमसे आगे चला गया, उनके पास रिजर्व में $400 बिलियन पड़ा हुआ है। $400 बिलियन, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर सकता। उसको चावल की जरूरत है, उसके नेबर उसको प्रोवाइड करते हैं, उनके पास इंपोर्ट होती है उसकी। अब नेबर से ताल्लुक खराब करने की वजह ये बन गई कि वो भूखे मरने पे भी आ गए। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आप